हेलो फ्रेंड, मैं जितेंद्र रघुवंशी। आज मैं फिर आपके बीच आया हूँ एक नया वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है। मतलब कि जितने भी जो हम टैक्स पेयर्स हैं, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सभी चीजें बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है जो एनुअल रिटर्न मतलब जीएसटीआर 9 से रिलेटेड है। जैसे आपके जहन में जो क्वेश्चंस आएंगे, जीएसटीआर 9 है क्या, जीएसटीआर 9 सबके लिए फाइल करना जरूरी है, जीएसटीआर 9 के लिए टर्नओवर लिमिट क्या होगी, इसमें लेट फीस कितनी लगेगी, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, ये रिटर्न क्या है और इसमें लेट फीस का क्या प्रोविजन है, इन सब चीजों को मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटीआर 9 क्या है। जीएसटीआर 9 दोस्तों, ये एक वार्षिक रिटर्न है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे हम इनकम टैक्स का रिटर्न साल में एक बार फाइल करते हैं, वैसे हमें जीएसटी का एक वार्षिक रिटर्न फाइल करना है जो कि साल में एक बार फाइल होगा। ये जीएसटी में उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए फाइल करना जरूरी है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जीएसटी के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड है। इस रिटर्न के अंतर्गत हमें बिक्री में क्या क्या जानकारी देना होती है। तो हमें बिक्री इन टैक्स का हमने जितना भी साल भर के अंदर पेमेंट करा, साल भर के अंदर हमें हमारा जितना भी टर्न हुआ, वो चाहे एक्सपोर्ट से हो, चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो या इंटरस्टेट सप्लाई हो। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब हमने जो माल खरीदा है जिस पर हमने टैक्स पे किया है, उस टैक्स का हमने कितना क्लेम किया है, और यदि हमने कोई रिफंड लिया है तो उसकी भी जानकारी हमको इस रिटर्न के अंदर देनी होती है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 9 या एनुअल रिटर्न, किसे फाइल करना है और किसे फाइल नहीं करना है। तो इसके लिए आपको आपका टर्नओवर देखना है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए टर्नओवर की लिमिट सेट की है। ऐसे व्यापारी, ऐसे टैक्स पेयर्स या ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। मतलब एग्रीगेट मींस यहाँ पर जो इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डीम्ड इंपोर्ट, इंटरस्टेट, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, सब चीज इसमें शामिल हो गई। तो इन सबका टोटल जो होगा वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा। तो ये सब मिला के अगर आपका वर्ष एक साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी है, कंपलसरी। ऐसे टैक्स पेयर, इसका मतलब साफ है कि अब ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी नहीं बल्कि ऑप्शनल है। मतलब चाहे तो फाइल करें या चाहे तो नहीं करें। दोस्तों, जो एनुअल रिटर्न है, अगर वित्तीय वर्ष 23-24 की बात करें तो उसकी लास्ट डेट है हमारी 31 दिसंबर 2024। मतलब इसी मंथ के 31 तारीख तक हमें उसे फाइल करना है। अब हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न है कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है जीएसटीआर 9, एक होता है जीएसटीआर 9A, जीएसटीआर 9C, एक जीएसटीआर 9B भी होता है। तो यह जीएसटीआर 9 मतलब ऐसे टैक्स पेयर जिनका वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करना है। जीएसटीआर 9 जो मैंने ऊपर बताया वो रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए, और जीएसटीआर 9A कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए। मतलब जिस भी टैक्स पेयर ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है उसे जीएसटीआर 9A फाइल करना है। और जीएसटीआर 9C मतलब वो ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, वे ऑडिट के दायरे में आते हैं, तो उन्हें जीएसटीआर 9C ऑडिट रिपोर्ट के साथ सबमिट करना होगा। अब देखिए, चार्ट है, इस चार्ट के द्वारा आप इस चार्ट से पूरी पिक्चर आप क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इसमें क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया मतलब हम सबसे पहले बात करेंगे जीएसटीआर 9 की। तो इसमें टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपके लिए ऑप्शनल है, मतलब आप जीएसटीआर 9 फाइल करें या नहीं भी करें तो भी चलेगा। 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी फाइल करना है। दूसरा हम क्राइटेरिया अगर लेट फीस का ले, तो जो ऑप्शनल वाले हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनके लिए कोई लेट फीस नहीं है। मतलब अगर वो 31 दिसंबर के बाद भी फाइल करेंगे तो उन्हें कोई लेट फीस नहीं लगेगी। बाकी जिन लोगों के लिए मैंडेटरी है उन्हें लेट, अगर 31 दिसंबर की तारीख निकल जाती है तो उन्हें पर डे की 200 रुपीज, मतलब 100 रुपए जीएसटी और 100 रुपए सीजीएसटी की लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी? तो ऑप्शनल वालों के लिए तो कोई पेनल्टी नहीं है, और जिनका रिटर्न मैंडेटरी है उनके लिए उनके टर्नओवर का 5% या जितने लेट हुए उतने, जो भी दोनों में से कम हो।
फिर उनके ऊपर फीस एप्लीकेबल होगी। अब लेट फीस का जैसे मैंने आपको बताया, लेट फीस हमारे इसमें रहेगी 100 रुपए SGST, 100 रुपए CGST, टोटल 200 रुपए पर डे। मैक्सिमम लेट फीस होगी टर्नओवर का 5%, मतलब इससे ज्यादा लेट फीस आपकी नहीं लग सकती। आइए अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ है और आप 30 डेज लेट हुए रिटर्न फाइल करने, तो आपकी लेट फीस क्या होगी? तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम लेट फीस हो सकती है जो आपका टर्नओवर है उसका 0.5%। तो 30 दिन की लेट फीस क्या बनेगी? 100 रुपए SGST, 100 रुपए CGST, मतलब 200 रुपए पर डे। तो 30 दिन के बन रहे हैं हमारे 6000 रुपए। जबकि अगर हम 3 करोड़ का 0.5% निकाले तो टोटल लेट फीस बनती है 15,000 रुपए। तो यहाँ पर जो भी कम है वो आपकी चार्जेबल होगी, तो यहाँ पर आपको 6000 रुपए लेट फीस के साथ आपका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा एग्जांपल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है या मुझसे कुछ छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।